अथ श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चौथा अध्याय। यदुवंशियों का विनाश तथा तप करने के लिए उद्धव का बद्रिकाश्रम जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी ने सबको विदा दी। अब समस्त यदुवंशी स्वच्छंद होकर मद्य पीने और उस समय प्रभास क्षेत्र पर होने वाले मेले और सैर सपाटे में लगे। फिर तो जैसे आपस में टकराकर बांस नाश हो जाते हैं, वैसे ही वे शराबी नष्ट हो गए। उधर श्री कृष्ण जी अपनी माया की गति देखकर सरस्वती नदी के जल में आचमन कर एक वृक्ष की जड़ पर बैठ गए। मैं उनके साथ ही था। तब अपने इस प्रकार के आतताई वंशजों का हरण करने की इच्छा रखने वाले श्री कृष्ण जी ने मुझसे कहा, हे उद्धव, अब तुम भी बद्रिकाश्रम को चले जाओ। परंतु मैं कुछ उत्तर न देकर वहीं खड़ा रहा। आहा, भगवान के उस समय का रूप कितना सौम्य और मन को मोहित एवं आह्लादित करने वाला था। वह दिव्य दर्शन मेरे हृदय पट से कभी दूर नहीं हो सकता। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने मुझसे जो ही कहा था कि अकस्मात ही वहां मैत्रेय जी आ गए। तब मैंने बड़ी शीघ्रता पूर्वक कहा, हे भगवान, भला मैं आपको इस प्रकार त्याग कर बद्री वन में कैसे जा सकता हूँ? मुझे और क्या आज्ञा देते हैं? तब उन शुद्ध सत्वमय शांत स्वरूप लाल लोचन वाले श्री कृष्ण जी ने मुझे संतुष्ट करने के हेतु कहा, हे उद्धव, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूँ कि जिस कारण तुम मुझे यहाँ एकांत में भी छोड़कर जाना नहीं चाहते हो। वास्तव में तुम मेरे अनन्य भक्त हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें वह गति देता हूँ जो अन्य लोगों को दुर्लभ है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने वसुओं के यज्ञ में मेरी प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मेरा पूजन किया था। अतः उसी शुभ कर्म के कारण मेरी दया से तुम इस जन्म में मेरे भक्त हो। यह तुम्हारा अहोभाग्य है कि आज तुम मुझे इस प्रकार एकांत में देख रहे हो। अन्यथा मेरे इस स्वरूप को मेरी नाभि से कमल पत्र पर उत्पन्न सिवा ब्रह्मा के और कोई नहीं देख सका था। तब सृष्टि के आरंभ में मैंने ब्रह्मा से जो ज्ञान कहा था, वही अब संसार में भागवत के नाम से कहा जाएगा। हे विदुर जी, जब उन परम पुरुष श्री कृष्ण जी ने मुझसे ऐसा कहा, तब स्नेह से मेरे रोम खड़े हो गए, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, हृदय गदगद हो गया। तब मैंने दोनों हाथों को जोड़कर उन श्री कृष्ण जी से कहा, हे ईश्वर, आपके जो भक्त आपके चरण कमलों में ध्यान लगाए रहते हैं, उन्हें इस संसार से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। अर्थात उन्हें सब पदार्थ में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। अर्थात उन्हें सब पदार्थ सरलता से प्राप्त होते रहते हैं। परंतु हे नारायण, मैं सांसारिक कोई भी पदार्थ नहीं मांगता हूँ। मुझे तो आपके चरणों की सेवा ही अभीष्ट है। तथापि मेरी एक प्रार्थना है, उसे स्वीकार कीजिए। हे ईश, यद्यपि यह भली भांति जानता हूँ कि आप स्वतः आत्मा राम, जन्म मरण से रहित और सबके आश्रय हैं, तथापि हे देव प्रभो, आपने जो नर भेष धारण कर कितनी ही अबलाओं का उद्धार किया और नाना प्रकार की मनुष्य जनित लीलाएं की, उन्हें जानकर आपके संबंध में नर लोकवासियों एवं तार्किकों को संदेह न होवे, इस कारण आप मुझे अपने विषय में यथार्थ बोध कराइए। और जिस परम ज्ञान को आपने अपनी कमल नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा से कहा है, यदि मैं सुनने योग्य हूँ तो उसे मुझे भी सुनाइए। न सुनने योग्य होना भी तो बहुत जरूरी है ना। तब श्री कृष्ण जी ने अपने उस ज्ञान को मुझसे भी सुनाया। हे विदुर जी, अब श्री कृष्ण जी के उपदेशों को सुन और उनसे विदाई लेकर मैं बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ। इससे यहाँ अधिक ठहर नहीं सकता, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जब उद्धव जी ने ऐसे कहा, उनके द्वारा अपने सुबंधु यादवों का संहार सुनकर विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ, परंतु वे थे ज्ञानी, इससे उन्होंने शीघ्र ही उस वेग को दबा दिया और पुनः ज्यों के त्यों शांत हो गए।
पुनः उद्धव से कहा, हे उद्धव जी, आप प्रसन्नता से बद्रीवन को जाइए, किंतु मेरी यह प्रार्थना है कि जो परम गुह्य ज्ञान आपको श्री कृष्ण जी ने बताया है वह मुझे भी बतला दीजिए। तब उद्धव जी ने कहा, हे साधो, इसके लिए आप मुझे विवश न करो। आपको वह ज्ञान बतलाने के लिए मेरे सामने ही श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने श्री मुख से मैत्रेय जी को आज्ञा दे दी है। आप उन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा की प्रतीक्षा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार वहां यमुना के किनारे सारी रात विदुर के साथ वार्तालाप करके अल्प विश्राम के पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल होते ही उद्धव जी वहां से चले गए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार समस्त विष्णु वंशी नष्ट हो गए तब एक उद्धव जी कैसे शेष रह गए? क्योंकि उस समय तक तो श्री कृष्ण जी अदृश्य हो गए थे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार यदुवंशियों में अनाचार फैल गया तब श्री कृष्ण जी ने भी चल देना चाहा और उसके लिए अपने आत्मज्ञान के प्रसार हेतु उन्होंने उद्धव को नेता नियुक्त किया, क्योंकि उद्धव जी उस समय के आत्मज्ञानियों में सियाने और सुयोग्य और श्रेष्ठ थे। उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर अपनी चित्तवृत्तियों को रोककर आत्म पूजन करने लगे। उनके चले जाने से विदुर जी को बड़ा खेद हुआ। एक तो वे यदुकुल का लोमहर्षण संहार सुनकर पहले ही दुखी थे, उस पर उद्धव का चला जाना उन्हें और भी कष्ट देने लगा। वे बंधुओं का विनाश और संसार का कल्याण चाहने वाले सबके कर्ता ईश्वर श्री कृष्ण जी के परलोक गमन से महान अधीर होकर रोने लगे। वहीं पर गंगा के किनारे मैत्रेय जी का आश्रम था। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।